आज हम ट्राई करेंगे कि बाकी के जो बचे हुए श्लोक हैं उनको हम कर लें, और 10th चैप्टर को भी हम लोग, क्योंकि 10th चैप्टर है तो थोड़ा बड़ा, मगर उसके अंदर अ, काफी हद तक जो श्लोक हैं वो सरल हैं बहुत ही, हैविंग द सेम कॉन्सेप्ट। तो ट्राई करेंगे कि आज हम दोनों को ही कंप्लीट कर सकें। तो 9वां अध्याय था राज विद्या राजगुह्य योग। एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो 9वें अध्याय के अंदर हमने शुरू किया था, ये अध्याय किसी क्वेश्चन से प्रॉम्प्ट नहीं होता, भगवान स्वतः ही 8वें अध्याय के बाद में ये ज्ञान अर्जुन को बताना शुरू करते हैं, परम गुह्य ज्ञान कहकर उसे, और बताते हैं कि ये ज्ञान जो है वो राज विद्या है, सभी विद्याओं का राजा है और परम गुह्य ज्ञान है। और इसलिए भगवान ये दे रहे हैं अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन जो है भगवान के भक्त हैं। आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से भगवान आदि हैं, अनंत हैं, और सभी प्रकृति, जो आध्यात्मिक प्रकृति है और जो जड़ प्रकृति है, उन सभी के उद्गम स्थान है। और जब बता देते हैं कि ही इज द क्रिएटर, ही इज द डिस्ट्रॉयर, एंड ऑल द क्रिएशन कम्स इनटू बीइंग बाय हिज विश एंड हिज विल, और उसी तरीके से प्रलय भी जो है वो भगवान की ही इच्छा से आती है। तो सृष्टि का सृजन और विनाश दोनों भगवान की इच्छा से हो रहा है। तो ये दो हमने पाठ किए थे। श्रद्धा की बात भगवान ने बताई थी कि कैसे श्रद्धा जरूरी है, अपना रिलेशनशिप बताया, व्हाट इज द रिलेशनशिप ऑफ कृष्णा विद द मटेरियल वर्ल्ड। उसके बाद भगवान ने वॉर्शिपर्स एंड नॉन वॉर्शिपर्स के बारे में बताना शुरू किया था। तो सबसे पहले भगवान ने बताया था कि महात्मा जन कैसे होते हैं। महात्मा नाम अस्तु माम पार्थ दैवीम प्रकृति में आश्रित, जो देवी प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक प्रकृति के आश्रय में रहते हैं, वो महात्मा होते हैं। और ऐसे लोग सतत भगवान का कीर्तन करते हैं, भगवान का के कृष्ण स्वरूप की जो है वो पूजा करते हैं। उसके अलावा भगवान ने नॉन वॉर्शिपर्स की भी लिस्ट दी थी, जिसमें 3 प्रकार के नॉन वॉर्शिपर्स डिस्कस किए थे। एक तो वो जो निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं। दूसरे टाइप के बताए थे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विविध रूपों में भगवान की पूजा करते हैं। तीसरे वो थे जो यूनिवर्स की पूजा करते हैं, जिसको विश्व रूप कहते हैं, भगवान के विश्व रूप के रूप में, अव्यक्त रूप में मेरी पूजा करते हैं। तो इन 3 सेक्शंस को हमने डिस्कस किया था। अब हम लोग बाकी के 2 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो श्लोक नंबर 20 से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। अब यहाँ जो है भगवान बताना शुरू करेंगे कि कृष्ण भक्त और देवी देवताओं के जो भक्त होते हैं या उनको वर्शिप करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो उनमें क्या अंतर होता है, क्या अंतर उस व्यक्ति में होता है, क्या उसकी वर्शिप में अंतर होता है, और उसका जो गंतव्य है यानी कि उसका डेस्टिनेशन है वो भी कैसे डिफरेंट होता है। तो यहाँ एक छोटा सा स्लाइड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कृष्ण में और देवी देवताओं में क्या फर्क होता है। जब हम ये जान जाएंगे तो बहुत आसानी से हम जान सकते हैं कि उनकी पूजा में और देवी देवताओं की पूजा में क्या फर्क है। अब भगवत गीता में एक बड़ी स्पेशल बात यह है कि कृष्ण जो है अपनी वर्शिप करने की, डायरेक्टली कृष्ण स्वरूप में ही अपनी वर्शिप करने के बारे में जोर देते हैं। हालांकि भगवान, आप देखा है आपने श्लोकों में बताते हैं कि सारे जो क्योंकि वो आदिदेव हैं, तो सारे के सारे जितने भी देवता हैं वो उनके ही विविध रूप हैं, या फिर विविध रूप भी ना कहें, कोई ऐसा नहीं समझे कि देवी देवता भी भगवान कृष्ण के ही रूप हैं। विविध रूपों का मतलब ये है कि भगवान की ही एनर्जीज हैं, भगवान के द्वारा ही इस क्रिएशन को मेंटेन करने के लिए दे हैव बीन अपॉइंटेड एज, वी कैन से एज मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट ऑफ दिस होल क्रिएशन। सो दे आर actually the servants of Krishna. So still Krishna tells that it is very important for a devotee, for a person who wants to achieve a destination beyond this material realm, has to worship him only in his original form. इस बात पे बार बार भगवान बल देते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि क्योंकि
हिंदू धर्म के जो पालन करते हैं, उनमें ये कॉन्सेप्ट हमें बचपन से ही होता है कि हम मंदिर जाते हैं, सनातन धर्म मंदिर, तो उसमें हम भगवान कृष्ण को भी देखते हैं, भगवान विष्णु भी होते हैं और साथ साथ में और देवी देवता भी होते हैं। तो हमारी इस तरीके की चित्तवृत्ति हो चुकी होती है, डेवलप्ड, आवर कॉन्शियसनेस इज ट्यून्ड टू सी एवरीबody on the same level. So when we read Bhagavad Gita and when we come across these shlokas, they you know come as a surprise to many, and sometimes people also ask the question कि ये कैसे भगवान है जो सिर्फ अपने को ही महान बता रहे हैं और अपने को ही भगवान स्थापित कर रहे हैं और बाकियों की पोजीशन जो है अपने से नीचे बता रहे हैं। तो ये तो होगा ही, जब सच भगवान बताएंगे तो ये बहुत सच कई बार अप्रिय भी लगता है, और जरूरी नहीं है कि सच वैसे ही हो जो हम लोग सोचते हैं। कई बार जब हम ये बात बताते हैं तो लोग ये भी बोलते हैं कि आप लोगों की जो भगवत गीता का वर्जन है उसमें ही लिखा है ये, बाकी तो भगवत गीता में ऐसा लिखा नहीं है, ये इस्कॉन का वर्जन है, या क्योंकि आप कृष्ण भक्ति करते हैं इसलिए आप कृष्ण को ही परम बता रहे हैं, मगर हम तो, हमारी इच्छा है हम जिसको मर्जी परम माने। तो ये तो बात बिल्कुल सत्य है कि जिसकी जो इच्छा होती है वो किसी को भी परम मान सकता है, मगर हमारे मानने से कोई परम होता नहीं है। और दूसरी बात ये है कि कौन परम है ये शास्त्र से जानना चाहिए। और शास्त्रों में हम जानते हैं कि भगवत गीता जो है कितनी प्रामाणिक शास्त्र है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि स्क्रिप्चर्स के थ्रू हम जाने कि कौन परम है, रादर देन व्हाट आई फील या व्हाट यू फील, या फिर मैं, मुझे ये अच्छे लगते हैं, ये भगवान अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं इनकी पूजा करूंगा, आपको वो अच्छे लगते हैं आप उनकी पूजा कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट्स जो है एंड होने चाहिए व्हेन वी रीड भगवत गीता। तो ये श्रद्धा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी श्रद्धा की बात भगवान ने की थी पहले 3 श्लोकों में कि श्रद्धा शब्द विश्वास के सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैला सर्वकृत है, कि जब श्रद्धा होती है किसी व्यक्ति में कि कृष्ण भक्ति करने से ही सारे कर्म कर्म जो है, सारी चीजों में मुझे सिद्धि प्राप्त हो सकती है, भक्ति के अंदर सिद्धि प्राप्त हो सकती है और किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है, तो उसी को श्रद्धा कहा जाता है। तो अब इसी पॉइंट को फर्दर एलाबरेट करते हुए भगवान जो है अपने भक्तों और बाकी उपासकों के बीच में एक डिफरेंस क्रिएट करते हैं और उसको देखते हैं। पहले हम लोग भगवत गीता पे चलते हैं। तो ये श्लोक नंबर 20 से शुरू करेंगे अगला पार्ट। अब यहाँ बता रहे हैं भगवान कि जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तो ये उन लोगों की बात कर रहे हैं जो भी देवी देवताओं की उपासना करते हैं। तो देवी देवताओं के उपासक जो होते हैं वो भगवान की पूजा तो करते हैं मगर अप्रत्यक्ष रूप से करते हैं, और उनकी गति क्या होती है, स्वर्ग गति होती है। क्यों? क्योंकि वे पाप कर्मों से शुद्ध हो जाते हैं, इसलिए उनको स्वर्ग गति प्राप्त होती है और वहां पे वो बहुत आनंद भी उनको मिलता है। और आगे बोल रहे हैं कि जब तक वे उपासक विस्तृत स्वर्गीय इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे इस मृत्यु लोक पे पुनः लौट आते हैं। तो स्वर्ग गति के बाद दोबारा से ये मृत्यु लोक यानी कि अर्ली प्लैनेट्स में वापस आना पड़ता है, जैसे ही पुण्य कर्मों का बैंक बैलेंस खत्म हो जाता है। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गणवेषणा करते हैं उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो यहाँ पे तीनों वेदों के सिद्धांतों की में दृढ़ रहने वाले व्यक्ति की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोगों की बात हो रही है जो ये समझते हैं कि वेदों का सार है केवल इंद्रिय तृप्ति पाना, और किस तरीके से वेदों में जो आहुतियां और यज्ञ संपन्न करने के लिए बताया गया है जिनके द्वारा देवताओं के लोकों की प्राप्ति हो सकती है, जो इसी सिद्धांत में दृढ़ रहता है और वो सोचता है कि इसके द्वारा केवल इंद्रिय सुख ही प्राप्त होना है, तो उन लोगों के लिए जन्म मृत्यु का चक्कर ही लगता है। मगर अगर वेदों के सिद्धांत, असली सिद्धांत यानी कि कृष्ण को कोई समझना चाहता है और कृष्ण को कोई समझ लेता है तो फिर वो उसकी जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिलता, उसकी पुनः इस मृत्यु लोक में वापसी नहीं होती है।
आगे बोल रहे हैं कि अब यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे हैं। पहले तो देवी देवताओं के उपासकों के बारे में बता दिया कि उन्हें उनका गंतव्य होता है स्वर्गलोक तक, मैक्सिमम वो जा सकते हैं और वापस उन्हें पुनः आने पड़ता है। अब यहाँ कंपैरिजन शुरू होता है। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उनके पास है उनकी रक्षा करता हूँ। तो ये जो श्लोक है इसको हम थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए। आप जानते हैं एलआईसी ने ये चुराया हुआ श्लोक है, योग क्षेम वहां में हम, दिस इज देयर स्लोगन, राइट। तो वो बोलते हैं कि जी हम इंश्योरेंस करेंगे और इंश्योरेंस में जो आपके पास है उसकी हम रक्षा करेंगे, या। तो एक्चुअल में ये कृष्ण की बात है कि जो कृष्ण के दिव्य रूप का ध्यान करता है और भगवान की पूजा, स्वयं कृष्ण की पूजा करता है, तो जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन्हें भगवान स्वयं पूरी करते हैं। और जो भी हमारे पास है, जो भक्त के पास है, भगवान उसकी रक्षा करेंगे। इसलिए भक्त को कभी ये डर नहीं होना चाहिए कि अरे मेरी जॉब छूट जाएगी तो क्या होगा, अरे मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा तो क्या होगा, या जीवन में और कोई विपत्ति हो जाएगी तो क्या होगा। ये विश्वास सदा होना चाहिए भक्त को कृष्ण में कि जो भी भगवान ने कहा है वो सत्य है। अगर भगवान ने कहा है कि भाई तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम वहां में हम, तो इस बात पर हमें विश्वास होना चाहिए कि हाँ कृष्ण है, और मैंने शरण ली है श्री कृष्ण की, तो अब मेरे पास भय करने के लिए कुछ नहीं रह गया, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलेंगे। आगे बोलते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं। अब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण की पूजा नहीं करते हैं मगर श्रद्धावान बहुत होते हैं, किसी न किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे होते हैं, उनका क्या। तो भगवान बोलते हैं कि वो वास्तव में मेरी ही पूजा कर रहे हैं, किंतु वे त्रुटि पूर्ण ढंग से कर रहे हैं। त्रुटिपूर्ण मतलब गलत ढंग से, है ना, गलत ढंग से कर रहे हैं, त्रुटिपूर्ण गलती से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं, मगर कर तो मेरी ही रहे हैं। तो गलत तरीका क्या है? गलत तरीका वही है जैसे वृक्ष की जड़ में पानी ना देने की बजाय उसकी ब्रांचेस में और उसकी लीव्स में पानी दे देना, तो ये गलती है। वास्तव में आप दे तो वृक्ष को ही रहे हो, मगर विधि ये है कि जड़ में पानी डाला जाए, पत्तियों और डंडियों में नहीं पानी डाला जाए। तो उसी तरीके से अगर कोई कृष्ण के रिप्रेजेंटेटिव की पूजा कर रहा है, जो कि डेमीगॉड्स हैं, यानी कि जो देवी देवता हैं, वो भगवान के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि भगवान का काम कर रहे हैं। जैसे गवर्नमेंट का प्रतिनिधि होता है कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट, या नॉट मैजिस्ट्रेट बिकॉज डिफरेंट दिस थिंग, बट एनीबडी हु इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट। जैसे हम जाते हैं, गाड़ी चला रहे हैं और ट्रैफिक पुलिस वाला खड़ा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट के लॉज को। तो हम देखते हैं जी वो खड़ा है तो फटाफट हम मास्क ऊपर कर लेते हैं, वी चेक कि हमारी सीट बेल्ट है कि नहीं है ना। सो बट ही इज नॉट गवर्नमेंट, but he is representing the government. Similarly, all the Devi Devtas, they all have powers because they are representing the government of Krishna. तो इसी तरीके से अगर कोई ये सोचे कि मुझे देवी देवताओं की पूजा करनी है, तो वो वास्तविक रूप में पूजा तो वो कर रहा है श्री कृष्ण की, इनडायरेक्टली कर रहा है, त्रुटिपूर्ण ढंग से कर रहा है, तो वो पूजा भी वहीं जाती है। अब ऐसा लोग यही इसीलिए करते हैं क्योंकि उनमें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता। पहले तो लोगों को पता ही नहीं होता, अधिकांश जो हिंदू समाज है उसको यही पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, और भगवान एक है तो सब कहते हैं, मगर वो एक, वो बोलते हैं वो वाला एक है जो जिसकी पूजा मैं कर रहा हूं। तो इसीलिए ये क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे भगवान बताते हैं कि मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूं, अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। तो भगवान की दिव्य स्वभाव क्या है? भगवान का दिव्य स्वभाव कि जो भी यज्ञ, जो भी तपस्या कोई भी करता है, तो हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, भगवान बोलते हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि सभी तपस्याओं, सभी यज्ञों का भोक्ता मैं ही स्वयं हूं। तो यहाँ फिर से यही बात बोल रहे हैं कि सभी यज्ञों का एकमात्र भोक्ता स्वामी मैं ही हूं, श्री कृष्ण।
और जो लोग इस वास्तविक भाव को नहीं जान पाते भगवान की, वे नीचे गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं का मतलब है कि वो ऊर्ध्व गति, विष्णु गति या विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं कर पाते, वापस से पुनः पुनः ऊपर जाते हैं, स्वर्ग लोग, पुनः नीचे गिर जाते हैं। और आगे बोलते हैं कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच जन्म लेते हैं। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है भगवत गीता का कि यान्ति देवा व्रता देवान पितॄन यान्ति पितॄन पितृव्रतः भूतानि यान्ति भूतेजे यान्ति माम याजिनोपि माम। तो कहते हैं कि भाई जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के बीच में जन्म लेते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो देखिए यहाँ पे डेस्टिनेशन ही अलग हो गया। somebody who is very devoutly worshipping some devi devta will go, maximum he will go to that devta's lok. But the problem is that that devta's lok is also within the realm of the material creation, is not outside the material creation. तो रह जाएगा वही जन्म मृत्यु के अंदर ही। तो अभी थोड़ा सा ये देखते हैं, एक मिनट माफ कीजिए। ये पार्ट 4 देख रहे हैं हम। भगवान और देवताओं में क्या फर्क है? कि भगवान एक हैं और देवता बहुत सारे हैं, वन इन मैनी। कृष्णा इज अ सुप्रीम होल while the devatas are part and parcel of the supreme whole. He is supremely worshipped and they always worship the supreme लॉर्ड श्री कृष्णा। तो देवी देवताओं के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको पता है भगवान श्री कृष्ण ही परम है। ये कंफ्यूजन हमारे बीच में है, ह्यूमन स्पीशीज। भगवान जो है सुप्रीम क्रिएटर है, और देवता हमारी तरह ही, जैसे सृष्टि है, जीवात्माएं हैं, वैसे ही सब चीज जैसे कृष्ण से आती है वैसे ही वो भी कृष्ण से ही आ रहे हैं। भगवान इस भौतिक जगत के बियॉन्ड है और देवता इसी भौतिक ब्रह्मांड के अंदर ही उनका अस्तित्व है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर है और देवता क्या है? दे हैव बीन डेलीगेटेड विद वेरियस ग्रेड्स ऑफ पावर टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द यूनिवर्स। भगवान इज कंप्लीटली बियॉन्ड द इन्फ्लुएंस ऑफ 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, यानी कि तीनों गुणों से ऊपर हैं भगवान श्री कृष्ण। और देवता क्या है? दे आर ऑल सब्जेक्ट टू, दे ऑल्सो हैव मटेरियल बॉडीज। कई बार सोचते हैं लोग कि क्योंकि देवता लोग अमृत का पान करते हैं तो उनकी दिव्य शरीर होता है और वो शरीर कभी मृत्यु नहीं होती उस शरीर की, मगर ऐसा नहीं है। Although appearing from the earthly calculation they have a very huge lifespan, but their bodies are also they're not, they are very subtle bodies. So they are not like the bodies, gross bodies like ours. They have a lot of powers, they can move around at their will, and they have a lot of siddhis also, but still they are subject to birth, old age, disease and death. उनमें भी होता है। भगवान इटर्नली सेम रहते हैं और देवता के होते हैं वो तीनों गुणों के अधीन आ जाते हैं। और भगवान जो है वो किसी को भी जन्म मृत्यु के सागर से बाहर निकाल सकते हैं, मगर देवताओं की जो पोस्ट होती है वो टेम्पररी पोस्ट होती है, और वो इसी भौतिक जगत में ही क्योंकि निवास करते हैं खुद भी, इसलिए वो तो किसी को बाहर निकाल ही नहीं सकते। टेम्पररी पोस्ट की होती है, भगवान हमेशा भगवान ही रहते हैं, भगवान कोई पोस्ट नहीं है, मगर देवताओं की पोस्ट पोस्ट होती है। सो नोबडी कैन बिकम गॉड, but God can appoint different people as his servants to fulfill his mission of the creation. So for example, ऐसा बताया गया है शास्त्रों के अंदर कि कोई 100 जन्मों तक वर्णाश्रम के अपने धर्म का बिल्कुल उचित रूप से पालन करता है तो he becomes the perfect candidate to take up the post of Brahma.
ऐसे ही इंद्र की पोस्ट के लिए है कि अगर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ संपन्न करता है तो उसमें इतनी पाइटी होती है, उस जीवात्मा में इतनी पाइटी हो जाती है, इतनी पुण्य हो जाते हैं इकट्ठे कि वो इंद्र के सिंहासन पे बिठाया जा सके। तो इंद्र का सिंहासन जो है वो नित्य एक ही व्यक्ति के पास नहीं रहता। इंद्र एक पोस्ट है जिसके ऊपर एक व्यक्ति निवास करते हैं, तो हम बोलते हैं कि वो इंद्रदेव हैं। तो इंद्रदेव इज सम XYZ person. So today some XYZ person is Indradev and tomorrow it can be ABC. तो इस तरीके से भगवान ने भगवत गीता में भी बताया है, और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से देवताओं के बीच जो जन्म ले, अगर देवताओं की पूजा करेंगे तो गंतव्य भी देवता ही होंगे, उनका लोक ही होगा। और अगर भगवान की कोई पूजा करता है तो भगवान के साथ निवास करता है। इसका मतलब यह है कि भगवान के लोक की उसे प्राप्ति होती है, जो कि इस भौतिक जगत के अंदर नहीं है। आगे भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम और भक्ति के साथ, अच्छा अब कोई बोले कि भाई इतना बड़ा कंपैरिजन है, एक तरफ तो भौतिक जगत में ही रहना और एक तरफ अगर आपकी भक्ति करे तो आध्यात्मिक लोगों की प्राप्ति होगी, तो आपको तो वर्शिप करना बड़ा मुश्किल होगा। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, मुझे वर्शिप करना इज नॉट डिफिकल्ट। उसके लिए क्या चाहिए? केवल प्रेम और भक्ति चाहिए। प्रेम और भक्ति के साथ अगर कोई मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं खाने, मतलब एक बात तो ये है कि भक्ति के द्वारा अगर कोई तुच्छ चीज भी दी जाए तो भी भक्ति संपन्न की जा सकती है। तो कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी गरीब क्यों ना हो, भगवान को ये चीजें अर्पित कर सकता है। तो पत्र मतलब कोई पत्ता, पुष्प मतलब आप जानते हैं फ्लावर्स, फल या जल, कुछ भी नहीं है तो जल तो व्यक्ति के पास होता ही है। तो किसी भी रूप में भगवान की सेवा की जा सकती है। कोई कितना भी दरिद्र क्यों ना हो, प्रेम और भक्ति के साथ भगवान की पूजा कर सकता है किसी भी द्रव्य से। मगर यहाँ साथ ही साथ दूसरी बात ये समझने की है कि भगवान यहाँ ये बता रहे हैं कि क्या क्या चीजें उनको अर्पित करने लायक होती है। तो क्योंकि भगवान को अर्पित करने के लिए यही चीजें यूज होती हैं जो कि हम देख रहे हैं शाकाहारी चीजें हैं, तो उसी तरीके से कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि भेंट की जा सकती है। यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण को मांस, मछली, अंडे भेंट नहीं किया जा सकता। यदि उन्हें इन वस्तुओं की इच्छा होती तो वे उल्लेख करते। उल्टे वे स्पष्ट आदेश देते हैं कि उन्हें पत्र, पुष्प, जल तथा फल अर्पित किए जाएं और वे उन्हें स्वीकार करेंगे। अतः हमें ये समझना चाहिए कि मांस, मछली, अंडे स्वीकार नहीं करेंगे। शाक, अन्न, फल, दूध तथा जल यही मनुष्यों के लिए उचित भोजन है और भगवान कृष्ण ने भी इसी का आदेश दिया है। इसके अतिरिक्त जो भी हम खाएं वो उन्हें अर्पित नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे उसे ग्रहण ही नहीं करेंगे। यदि हम भोजन उन्हें अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति, अगर हम उन्हें भोजन अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति, ऐसा भोजन अगर हम अर्पित करेंगे तो हम प्रेम भक्ति नहीं कर सकेंगे। तो भगवान यहाँ पे स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार के द्रव्य उन्हें या खाने की क्या चीजें जो हैं वो कृष्ण को ऑफर की जा सकती हैं, उन्हें भेंट की जा सकती हैं, भोग लगाई जा सकती हैं। तो ऐसी ही चीजें हम खाएं, उन्हें भोग लगाकर खाएं। और हमने पहले भी तीसरे अध्याय के अंदर ये श्लोक पढ़ा था। यहाँ प्रभुपाद जी उल्लेख कर रहे हैं कि तृतीय अध्याय के 13वें श्लोक में कृष्ण बताते हैं कि यज्ञ का उच्चिष्ट ही शुद्ध होता है। अतः जो लोग जीवन में प्रगति करने तथा भव बंधन से मुक्ति होने के इच्छुक हैं उन्हें इसी को खाना चाहिए। अब ये मतलब तो नहीं है कि रोज यज्ञ करने बैठे और उसके अंदर जो यज्ञ का जो फल होगा उसी को हम खाएंगे। जब हम भगवान को अर्पित करते हैं, थाली में भोग लगाते हैं, जो भी हम खाना बनाते हैं, शुद्ध जो शाकाहारी हो और सात्विक चीजों को हम खाएं और वो उसी का भोग लगाएं, तो उस भोग लगाने को भी यज्ञ ही कहा जाता है। हमने चौथे अध्याय में पढ़ा था कि यज्ञ बहुत प्रकार के होते हैं। तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी चीज की जाए भक्तिपूर्ण रूप से, उसे यज्ञ कहा जाता है। जैसे स्वाध्याय भी एक यज्ञ है जो हम लोग अभी कर रहे हैं। भगवत गीता का पाठ भी एक यज्ञ होता है, पढ़ना, उसको समझना, ये भी एक यज्ञ होता है, क्योंकि भगवान की इससे प्रसन्नता होती है, क्योंकि जीव उनके बारे में जानने का इच्छुक है, ये देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। उसी तरीके से जो है, जो हम अपनी किचन में कुछ भी कुकिंग करते हैं, सात्विक भोजन बनाते हैं, और वो चीज हम उन्हें प्रेम पूर्वक
प्रदान मतलब देते हैं, ऑफर करते हैं और उन्हें भोग लगाते हैं, और उसके बाद उसी यज्ञ, इसे इस प्रक्रिया को यज्ञ ही भगवान ने बताया है। और उसमें जो बचता है, यानी कि पूरी थाली ही जो है भगवान उस पर दृष्टिपात करते हैं, और उसके बाद जो इस यज्ञ का उच्छिष्ट बना उसी को ही हमें खाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो हम पाप का भक्षण करते हैं। यही बात कृष्ण ने 3.17 श्लोक के अंदर कही है। और ऐसा करने से जो है, प्रभुपाद जी बताते हैं कि दूसरे शब्दों में उनका प्रत्येक कौर इस संसार की जटिलताओं में उन्हें बांधने वाला है, जो लोग अर्पित करके नहीं खाते। अच्छा सरल शाकाहारी भोजन बनाकर उन्हें श्री कृष्ण के चित्र या अर्चा विग्रह के सामने अर्पित करके तथा नतमस्तक होके इस तुच्छ भेंट को स्वीकार करने की प्रार्थना करके करने से मनुष्य अपने जीवन में निरंतर प्रगति करता है और उसका शरीर शुद्ध हो जाता है। क्योंकि जब हम जो भी हम खाते हैं उसी से ही हमारा शरीर बनता है, उसी से ही हमारे मन पे भी प्रभाव होता है। तो वी ऑल नो दैट वी आर व्हाट वी ईट, और जैसा हम खाना खाते हैं उसी प्रकार का हमारा माइंडसेट भी हो जाता है। क्योंकि अगर हम किसी जीव को मार के खाते हैं तो नेचुरली हमारे अंदर वॉयलेंस का जो एलिमेंट है वो बढ़ जाता है। और अगर तमोगुणी चीजें खाते हैं तो तमोगुण हम की वृद्धि हमारे शरीर के अंदर होने लग जाती है। अगर हम सत्वगुणी आहार खाते हैं तो सत्वगुण की वृद्धि होने लग जाती है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ शरीर के अंदर ऐसा होता है कि शरीर सत्वगुणी बनता है, मन भी सत्वगुणी बन जाता है, क्योंकि मन भी जो है वो भौतिक ही है। तो मन, इंद्रियां और हमारी बुद्धि ये भी जो है सात्विक हो जाती है, ऐसा सात्विक भोजन करने से। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति उस ऐसा अनाज खाता है जो भगवान को अर्पित हो, तो उससे शरीर तो शुद्ध होता ही है और साथ ही साथ मस्तिष्क के श्रेष्ठ तंतु उत्पन्न होते हैं जिससे शुद्ध चिंतन हो पाता है। तो जो व्यक्ति भगवान को अर्पित किए बिना खाता है तो उसके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो भगवान को अपने विचारों में, अपने चिंतन में हमेशा लगा के रख पाए। अपना मन भगवान में लगाना बहुत ही मुश्किल काम होता है, और वो शुरू होता है आहार से। मन विकसित ही हो रहा है आहार से, हमारा शरीर और मन जो है वो पोषण पा रहा है आहार से। और अगर आहार शुद्ध होगा, कृष्ण को अर्पित किया हुआ होगा, तो नेचुरली हमारी सारी बॉडी जो है वो स्पिरिचुअलाइज हो जाएगी, और उस स्पिरिचुअलाइज बॉडी से इट बिकम्स इजी टू रिमेम्बर कृष्णा। फिर हम जब जप करने बैठेंगे तो सरलता होगी हमें भगवान में अपना चित्त देने में। जब हम जप करेंगे तो हम कृष्ण के विषय में सोच पाएंगे। तो इसी बात को यहाँ बता रहे हैं कि कृष्ण को किसी तरह के भोजन की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उनके पास तो सब कुछ है। किंतु यदि कोई उन्हें इस प्रकार प्रसन्न करना चाहता है तो वे इस भेंट को स्वीकार करते हैं। भोजन बनाने, सेवा करने तथा भेंट करने में सबसे प्रमुख बात यह है कि कृष्ण के प्रेम वश कर्म करना। तो कई बार लोग बोलते हैं कि किस प्रकार भगवान को भोग लगाना चाहिए। हम बनाते हैं और हमारे घर में तो सब शाकाहारी भोजन ही बनता है, तो किस तरीके से हमें भगवान को भोग लगाना चाहिए। तो भोग लगाने की विधि भी यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बता दिया है कि भगवान श्री कृष्ण के चित्र या अर्च विग्रह के समक्ष उसे अर्पित करें। एक थाली रखें जो केवल भगवान के लिए ही हो, उस पे तुलसी पत्ता रखें, खाना रखें जो भी आपने बनाया है उस पे तुलसी पत्ता रखें, और भगवान के चित्र या अर्च विग्रह के सामने भगवान को प्रार्थना करें कि कृपया करके इसे स्वीकार करें। यही सरल विधि है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी ने बताया यहाँ पे कि सबसे बात इंपॉर्टेंट है प्रेम वश करना। तो यहाँ भगवान ने भगवत गीता के इस श्लोक में भी यही बताया है, अगर हम पढ़ें, कि अगर कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे ये सब चीजें अर्पित करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे कि अरे दिखते थोड़ा ना कि भगवान स्वीकार करे, तो सारा का सारा वापस ही आ गया, जो हमने रखा था खाया थोड़ा ना है उन्होंने। तो भगवान उसे भगवान किस तरीके से ग्रहण करते हैं ये हमारी बुद्धियों से बाहर की बात है, अचिंत्य है कि कैसे भगवान ग्रहण करके भी उसको एज इट इज रख सकते हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल, दिस इज इनकंसीवेबल। तो आप कई बार जो जिनको अभ्यास है इस बात का, जो कई सालों से कर रहे हैं, या अगर करना आप शुरू करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि जो आप खाना बनाएंगे और केवल आप भगवान को अर्पित करेंगे, उस खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। और आप उतने सालों से वही खाना बना रहे थे। एंड पीपल विल टेल यू, दोज हु कम एंड ईट
if you are not able to feel it, people will tell you that now the cooking has become even more palatable. तो खाना और अच्छा बनने लग जाता है अपने आप करके देखेंगे। ये एक्चुअली अनुभूति का विषय है, कोई मेरे बताने से आप इसको हो सकता है समझ ना पाए, मगर जब आप खुद करेंगे, आपको खुद प्रत्यक्ष इसकी अनुभूति होगी, तब आपको इस पे विश्वास होगा कि वाकई आप फिर फील कर पाएंगे कि यस, कृष्ण इज एक्सेप्टिंग, अदरवाइज हाउ दिस फूड हैज चेंज्ड। Although it may look like that whatever you gave is coming the same after bhoga offering, but it is not the same, it has become spiritualized. तो यही एक बड़ी साइंस है कि कैसे ये हो जाता है। ये हमारी बुद्धि से समझने की बात नहीं है, ये हमारी श्रद्धा से समझने की बात है। आगे भगवान ये कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कर्मयोग का जो परिपक्वता है या कंप्लीटनेस है, उस इस श्लोक से बता रहे हैं भगवान कि यद करोषि यद अश्नासी यद होसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुस्व मत अर्पणम। कि हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते करते हुए करो। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे अर्पित करके हर चीज मुझे अर्पित करो। क्या क्या? जो भी तुम करते हो, यद करोषि, जो भी तुम करते हो। अब क्या क्या करते हैं हम? दिन भर में हजारों काम करते हैं, तो हजारों काम जो भी हम कर रहे हैं वो कृष्ण को अर्पित करते हुए करें। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है, वो स्टडी कर रहा है, तो यही सोचे कि भगवान मैं आपको अर्पित करता हूँ, अपना जो भी कर्म है वो मैं आपको अर्पित करता हूँ। अगर हम खाना बना रहे हैं तो हम खाना भगवान को अर्पित करते हैं, जैसे ऊपर के श्लोक में बताया। हम खाना खा रहे हैं तो हम यही सोचे कि हम कृष्ण का प्रसाद खा रहे हैं। हम जॉब कर रहे हैं तो हम ये सोचे कि हाँ, ये भी कर्म जो है कृष्ण, मैं आपको ये अर्पित करता हूँ, जो भी मैंने काम किया। तो अब हम ये करेंगे तो नेचुरली हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, राइट? तो इससे नेचुरली क्या होगा कि वी आर एट अ चेक, जो भी हम काम कर रहे होंगे, क्योंकि कृष्ण उसमें जुड़ जाएंगे हमारे साथ। इसीलिए कृष्ण जो है यहाँ पे बोल रहे हैं कि कर्मयोग जो है, उसके हमने ऑलरेडी इसको सेकेंड चैप्टर में, थर्ड में और फिफ्थ में हमने पढ़ा है कि किस प्रकार वहां पे भी इसी बात को भगवान बार बार स्थापित किए हैं कि जो भी हम कर्म करें वो भगवान को अर्पित करते हुए करें, निष्काम भाव से करें, तो हम उस कर्म के बंधन में लिप्त नहीं होते। यही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप कुछ करते हो, जो भी कुछ खाते हो, और जो भी अर्पित करते हो या दान करते हो या तपस्या करते हो, कुछ भी आप करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो अब करने से होगा क्या कि इस तरह तुम कर्म के बंधन तथा इसके शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थित करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आओगे। आगे बताते हैं कि देखो, हालांकि भगवान जो है वो हर किसी के लिए समान है। आगे हमने देखा है 7वें अध्याय के अंदर कि भगवान किस प्रकार से सृष्टि का उद्गम स्थान है। भगवान ही सबके सभी योनियों में जितने भी जीवात्माएं हैं उन सबके पिता हैं, उनके क्रिएटर हैं। तो उस नाते भगवान को तो सबके साथ सम होना चाहिए। God is equal to everyone. We have always heard that. मगर यहाँ भगवान बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। समोहम सर्वभूतेषु, सभी जीवात्माओं के प्रति मैं सम हूं। सम मतलब आई एम इक्वल टू ऑल। जैसे माँ बाप अपने सभी बच्चों के प्रति सम होते हैं, समभाव रखते हैं। ना मैं द्वेष्यसि न प्रिया, ना तो मैं किसी से द्वेष करता हूं, ना ही मेरे कोई अति प्रिय है कि हाँ दिस इज नो फेवरेटिज्म। मगर अगले श्लोक में एक उल्टी बात बोलते हैं, ये भजंती तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। क्या मतलब है कि मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूं, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूं। मैं सबों के लिए संभाव हूं, किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूं। अब मित्र का मतलब ये हो गया कि यहां पार्शियलिटी आ गई। तो बाकियों से कोई पार्शियलिटी नहीं करते भगवान, मगर भक्तों के साथ नाउ ही इज बिकम पार्शियल। क्यों?
क्योंकि आपने तीसरे अध्याय में देखा होगा, भगवान ने कहा था ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम् हम। जो जिस प्रकार श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है या मुझे ग्रहण करता है, मैं भी उसे उसी श्रद्धा से ग्रहण करता हूं। सो इफ वी आर फेवरेबल एंड वी आर कृष्णास डिवोटीज, अगर हम भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करेंगे तो ऐसा नहीं है कि भगवान जो है सबके साथ सम रहते हैं तो मेरे साथ भी बस सम ही रहेंगे, नहीं। अगर हमने उन्हें अपना मित्र माना है तो कृष्ण कहते हैं मैं भी तुम्हें अपना मित्र मानूंगा। तो यहाँ एक बिल्कुल चेंज है ऑफ रिलेशनशिप। दिस इज अ पर्सनल रिलेशनशिप विच कृष्णा इज एस्टैब्लिशिंग विद ईच एंड एवरी डिवोटी। तो भक्त की महिमा भी यहाँ बता रहे हैं, भक्ति की भी महिमा बता रहे हैं, क्योंकि पूरा अध्याय जो है भक्ति की महिमा का है, यही चर्चा चल रही है। तो यहाँ बता रहे हैं, पहले बताया कि देवी देवताओं के लोग जो उपासक है वो उनके लोग जाते हैं, मेरे उपासक मेरे लोक में आते हैं। हालांकि मैं सभी के लिए यहाँ बता रहे हैं कि किसी से मेरा द्वेष नहीं है, किसी से के साथ मैं पक्षपात नहीं करता हूँ, निष्पक्ष हूं मैं, क्योंकि सारी जीवात्माएं जो है वो भगवान के द्वारा ही आई हैं। तो इसीलिए निष्पक्ष होना तो बहुत ही स्वाभाविक है भगवान का। मगर यह भी उतना ही स्वाभाविक है कि अगर कोई विशेष रूप से कृष्ण को अपना समझता है, भक्ति पूर्वक सेवा करता है कृष्ण की, तो कृष्ण भी उन्हें अपना मित्र माने और अपना संबंधी जाने। यानी कि अब जो है यहां पर एक स्पेशल कड़ी जुड़ गई, एक स्पेशल रिलेशनशिप जुड़ गया भक्त के साथ। अब हम नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। जो कृष्ण भक्ति में आ जाता है, क्योंकि वो कृष्ण का मित्र बन जाता है, ही इज नाउ स्पेशल टू कृष्णा। तो एक बड़ी बात इसके अंदर समझने की ये है कि वो यमराज की जुरिस्डिक्शन से हट जाता है। नॉर्मल लोगों के लिए भगवान कैसे हैं, कोई पक्षपात नहीं करते, ना फेवरेटिज्म करते हैं, ना ही प्रिय है कोई भगवान का, ना ही किसी से द्वेष करते हैं। इसका मतलब भैया तो तुमने किया, अगर अच्छा काम किया तुम्हें अच्छे फल मिल जाएंगे, बुरा काम किया तो बुरे फल मिल जाएंगे। तो इस सृष्टि में ऐसा ही चलता रहा है, सारी दुनिया में हर किसी के साथ यही होता है। तो कृष्णा एक्ट्स लाइक अ नॉर्मल जज विद एवरीवन। इसीलिए और उस अच्छे और बुरे कर्मों का फल देने के लिए यमराज को अपॉइंट कर रखा है जी, भैया आप जिसका जैसा होगा करते रहना ऑन माय बिहाफ। मगर जो भक्ति पूर्वक सेवा में आ जाते हैं, फिर वो यमराज की जुरिस्डिक्शन में नहीं है, वो कृष्णा ओन फैमिली बन गए। इसीलिए अगर आप अजामिल की कथा पढ़ेंगे तो उसके बाद श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कथा आती है छठे स्कंद में। तो वहां यमदूत जो है पूछते हैं यमराज जी से जाकर कि हम तो सोचते थे आप ही सबसे बड़े हैं, क्योंकि आप सबको दंड देते, यम दंड से कौन नहीं डरता, हर कोई मृत्यु से डरता है, मगर हमें नहीं पता था आपसे ऊपर भी कोई सत्ता है। तो यमराज बोलते हैं हाँ जी मेरे ऊपर सत्ता है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोगों को मत पकड़ने जाना कभी, जो गले में कंठी, तुलसी कंठी धारण करते हैं और कृष्ण के नाम का जप करते हैं और तिलक लगाते हैं। इससे पहचान सकते हो कि कोई विष्णु भक्त है। जो विष्णु भक्त है वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं है, उनको आप लेने मत जाना। ये साफ जो है वृतांत जो है श्रीमद् भागवतम के अंदर। और यहाँ पर भगवान भी इसी बात को स्थापित कर रहे हैं कि अगर कोई प्रेम भक्ति पूर्वक भगवान की सेवा करता है तो वो भगवान का मित्र, भगवान उसे अपना मित्र समझते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात जो है श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कही गई है। और प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं कि भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वह किसी भी योनि का हो, उनका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। तो हम देखते हैं चींटी से लेकर हाथी तक भगवान सबको खाना दे रहे हैं। वे उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करते हैं, चाहे वह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल पर या जल पर। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का उल्लेख यहाँ है, वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलतः वे निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। तो ऐसे जो भक्त हैं वो भगवान को बहुत प्रिय हैं। यहाँ पर भगवान इस बात को बताते हैं, और उसके बाद एक और बड़ी बात बोलते हैं, बड़ी अलग से लगने वाली बात है। कोई सोच सकता है कि ये तो बड़ी अटपटी भगवान ने बात की। तो श्लोक पढ़ते हैं, यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, यानी कि बहुत गलत काम करता है जो समाज की दृष्टि से बड़ा निंदनीय है, किंतु यदि वह भक्ति में रत है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो अब इस श्लोक को समझ पाना एक्चुअली में बहुत ही डिफिकल्ट है।
इस श्लोक का क्रक्स ये है कि अगर कोई भक्ति में रत है और ये जानता है कि मुझे मेरे जीवन का लक्ष्य कृष्ण ही है और मुझे जीवन में केवल कृष्ण भक्ति को का ही पालन करना है, और भक्ति का पालन भी वो कर रहा है, अपने संकल्प में अडिग रहता है, मगर किसी ना किसी एक्सीडेंटली इफ ही फॉल्स डाउन फ्रॉम द पाथ ऑफ डिवोशन, और कभी उससे कोई एक्सीडेंटली गलती हो जाती है, तो भी उससे उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, उसे साधु ही मानना चाहिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन लोगों को साधु मानने लग जाएं जो समाज में, हम जानते हैं बहुत सारे फेसेस पिछले एक डिकेड में ऐसे बहुत सारे फेसेस आए हैं ऑन द मीडिया एंड सोशल मीडिया, जो अपने आप को धर्म गुरु के रूप में जिन्होंने प्रस्तुत किया, मगर या तो जेल में है या कहीं भी है या निंदनीय कार्य कर रहे हैं। तो ये श्लोक उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये श्लोक ऐसे व्यक्तियों के लिए एप्लीकेबल है जो वास्तविक रूप में भगवान को अपना सर्वस्व माने बैठा है और भगवान को समर्पित है, मगर फिर भी क्योंकि माया का भी इतना जो है प्रभाव है इस भौतिक जगत के अंदर कि कभी उससे एक्सीडेंटली कोई गलती हो जाए, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी फिर भी उसे साधु मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है कि मुझे कृष्ण को पाना है, यही मेरा संकल्प है। क्योंकि भक्ति की स्पेशलिटी ये है कि भक्ति के पथ पर अगर किसी भक्त से कोई गलती हो जाती है तो उसे किसी प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती, केवल भक्ति को ही अच्छे प्रकार से करना उसका प्रायश्चित होता है, क्योंकि भक्ति के द्वारा जो हमारे पाप वृत्ति है वो समूल नष्ट हो जाती है। बाकी जो ज्ञान का पथ या कर्म का पथ है उसमें प्रायश्चित की आवश्यकता होती है, मगर भक्ति के पथ में प्रायश्चित की आवश्यकता नहीं होती, अपने संकल्प को और भगवान में अपने आप को आश्रित बनाने की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए जो है भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को फिर भी साधु मानना चाहिए, भक्त भक्त के लिए स्पेसिफिकली, और किसी के लिए नहीं है। तो प्रभुपाद जी भी यहाँ यही कह रहे हैं कि भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली होता है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है, इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात च्युत होने पर हंसना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे ही अगले श्लोक में बताया जाएगा, जो ही भक्त कृष्ण भावनामृत में पूर्णता स्थित हो जाता है, ऐसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात रुक जाता है। तो ऐसे ही होता है, जैसे मान लीजिए कि अभी कोई भक्ति में आया और भक्ति में आने के बाद उसने भक्ति की प्रक्रिया को शुरू किया, जब शुरू किया, एकादशी का पालन शुरू किया, और रोज जो है जो भी भगवान की पूजा अर्चना करनी है, इस पूरे पथ को उसने अपनाना शुरू किया, मगर फिर भी क्योंकि पास्ट कंडीशनिंग habits of millions of lifetimes are there, so he does something wrong, something sinful. Then again, if he takes up to the practice of his Krishna consciousness in a very strong way, he will very soon be he will very soon come over the effect of his wrongdoing. तो यहाँ पर अलग अलग ग्रंथों से इसी बात को प्रभुपाद जी ने बताया है, और साथ में ये भी बता रहे हैं कि मगर ऐसा नहीं है कि कोई भक्त सोचे कि अब तो मैं भक्त बन गया हूं, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो दैट इज नॉट राइट। तो मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए, और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बन सकता है। यदि वह भक्ति के द्वारा अपने चरित्र नहीं सुधार लेता तो वह उच्च कोटि का भक्त नहीं माना जाए, उसे नहीं मानना चाहिए। तो रिपेंटेंस होनी चाहिए भक्त के हृदय में, और रिपेंटेंस यही होनी चाहिए कि भगवान आपकी भक्ति में लगने के बाद भी देखिए मैं अभी भी गलत कर्म में लगा हुआ हूं, तो आप मेरी रक्षा करें और मुझे इस जो चित्त वृत्ति से निकालें। आगे इसी बात को आगे बोलते हुए भगवान कहते हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडग होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो ये श्लोक जो है काफी कोटेड है, और एक बार द्रौपदी जी जो है कृष्ण को जब कृष्ण मिलने गए उन्हें वनवास के समय, तो उन्होंने पूछा द्रौपदी महारानी से कि आप जो है इतनी
आपके साथ इतना कुछ हुआ और अभी भी जो है आप वनवास में हैं, आप राजकन्या होते हुए भी आपको इतना दुख और कष्ट भोगने को मिल रहा है, तो हाउ आर यू डीलिंग विद दिस? तो शी टोल्ड कृष्णा कि मैं आपके इस बात को हमेशा जो है, एक बात हमेशा मुझे निरंतर स्मरण होती है कि आपका ये वचन है कि आप अपने भक्त को हमेशा रक्षा देंगे और आपके भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता, और इस वचन के ऊपर मेरी इतनी श्रद्धा है कि मेरे को और किसी चीज की का अफेक्ट नहीं होता, जो भी मेरे साथ हो रहा है उसका मुझे इफेक्ट नहीं होता। तो यही बात जो है अब यहाँ भगवान कृष्ण जो है, कई बार कृष्ण जो है अर्जुन को क्यों बोल रहे हैं कि अर्जुन तुम निडर होके ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता, क्योंकि कई बार जो है कृष्ण अपने भक्तों के लिए अपने वचन भी तोड़ देते हैं। जैसे भगवान ने बोला था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा महाभारत के युद्ध में, मगर फिर भी भगवान ने शस्त्र उठाया। क्यों? क्योंकि भीष्म देव चाहते थे। तो भीष्म देव ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इनसे शस्त्र उठवा के रहूंगा, और भीष्म जो है वो 12 महाजनों में से हैं, कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। तो अपने भक्त के इस वचन को पालन करने के लिए कि मेरे भक्त ने जो बोला है वो गलत साबित ना हो, उसके लिए अपना वचन तोड़ दिए भगवान और शस्त्र उठा लिए। तो कई बार ये कोई आरोप कर सकता है कि भाई कृष्ण तो अपना वचन भी तोड़ देते हैं, मगर कृष्ण यहाँ इसीलिए अर्जुन को बोले हैं कि अर्जुन, मेरे मेरे भक्त जो है उनके वचन का मैं पालन करता हूं, इसलिए मैं बोलूंगा तो हो सकता है मैं कभी तोड़ना पड़ जाए, मगर तुम जो है ये घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, ताकि सब लोग जो है ये समझ पाए कि अगर कोई भक्ति के पथ में लगा है तो उसे कभी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की शरण में है, और कृष्ण की शरण में जो वो है भगवान, उस कृष्ण जो है उसको अपना सखा, अपना मित्र माने हुए हैं। तो ऐसे व्यक्ति का कैसे विनाश हो सकता है? पॉसिबल है क्या? इट्स नॉट पॉसिबल। आगे जो है इस हम अध्याय के आखिरी श्लोक पर आ रहे हैं। ये श्लोक जो है ये एक भगवत गीता के अंदर 2 श्लोक हैं जिन्हें सार श्लोक कहा जाता है, यानी कि भगवत गीता का सार है। वो श्लोक है 1866, एक है 1866 और दूसरा 1866 श्लोक जो है वो है सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एका शरणं व्रज, वो श्लोक है। और दूसरा श्लोक ये वाला श्लोक है जो 9th चैप्टर के का 34 श्लोक है, और यही 18वें अध्याय में फिर से आएगा। तो ये श्लोक दोबारा रिपीट होएगा 18वें अध्याय में, इसलिए सार श्लोक की गीता का एक श्लोक माना जाता है। तो सार श्लोक की गीता में 2 श्लोक है जिनमें से एक ये श्लोक है। इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगे। तो 4 चीजें यहाँ भगवान ने करने के लिए बताई हैं। पहला, मन से भगवान का चिंतन करना। दूसरा, भगवान के भक्त बनना। आप भगवान का भक्त कैसे बनते हैं? नवदा भक्ति के पालन करने से, जिसका जो मूल है वो है श्रवण कीर्तन, यानी कि भगवान के नामों का जप। तीसरा, भगवान को नमस्कार करना। और चौथा, भगवान की ही पूजा करना, यानी कि ये द्वंद अपने हृदय से निकाल देना कि और कोई भी पूजा करने के भगवान के इक्वल है। तो हाँ, हम किसी की पूजा कर सकते हैं, मगर हमारे हृदय में ये बात बिल्कुल स्थापित होना चाहिए, सत्य एकदम स्थापित होना चाहिए कि कृष्ण ही परम भगवान है, और उनकी अगर मैं पूजा कर लूंगा तो और बाकियों की पूजा भी अपने आप संपन्न है। तो अनन्य भाव से कृष्ण को ही अपना सर्वस्व मानना, ये इसी बात को भगवान बल दे रहे हैं इसके, और कह रहे हैं कि अगर कोई ऐसा करता है तो निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर पाएगा। व्रज सखी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज, मैंने सुन मैंने। तो यहीं पर जो है ये अध्याय जो है समाप्त होता है। और ये अध्याय बड़ा इंटेंस था। आपने देखा होगा कि इसके अंदर भक्ति की बहुत महिमा भगवान ने बताई है और बड़ी स्ट्रेट बातें बताई हैं।
कोई गोल मोल बात नहीं बताई, साफ बताया कि मैं भगवान हूं, मेरी पूजा करो, और बाकियों की पूजा करने से तुम्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होने वाली, इसी मृत्यु लोक में रहने वाले हो। तो ये बात को जो है अपने मन में स्थापित कर लेना चाहिए। यही इस अध्याय का मूल भाव है। तो अब हम लोग वैसे तो समय हो गया है, तो हम लोग, आप बताइए, या तो मैं, आई कैन स्टार्ट द 10th चैप्टर और वी कैन टेक अप सम क्वेश्चंस।